हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई है। आज हम लोग एक इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये देखिए 2019 में ये बिहार बोर्ड पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2019 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था बिहार बोर्ड में 5 नंबर में, ठीक है। तो चांस है इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। जो 4 फरवरी जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसमें भी चांस है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, रिपीट भी कर सकता है, ठीक है। जिनको ये क्वेश्चन बन जा रहा है तो क्या करना है, वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दो क्वेश्चन में दिया गया है कि सोल्व 0 से π/2 दिया गया है cot x रूट अंडर कॉट एक्स बटा में रूट अंडर कॉट एक्स प्लस रूट अंडर टेन एक्स डी एक्स। जिससे भी क्वेश्चन बन जा रहा है तो इसको क्या करना है, देखना नहीं है, ठीक है। और देखना भी होगा तो 2x पर आप लोग देख सकते हैं लोग इसको स्पीड करके, ठीक है। चलिए देखिए, इसको सोल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका हम लोग क्या करेंगे, सोल्व। सबसे पहले लेट आई मान लेंगे, क्या करेंगे बाबू कि लेट आई इजकल टू हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या दिया गया है आपको π/2 और दिया गया है रूट अंडर कॉट एक्स और क्या बटे में क्या दिया गया वो कि रूट अंडर कॉट एक्स और प्लस रूट अंडर क्या दिया गया है टेन एक्स, क्या दिया गया है टेन एक्स और क्या यहाँ पे डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये दिया गया। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे देखिए 0 से π/2 तो मतलब 0 से π/2 ए 0 से ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे P4। तो P4 का एक रूल होता है, याद रखना बाबू, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे P4 देखिए, P प्रॉपर्टी 4 होता है, याद रखना बाबू कि 0 से एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है कि 0 से ए और एफ ए माइनस क्या एक्स होता है और क्या डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे, यही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि फॉर्मूला P4 का ये रूल हमको लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा P4 करके, यहाँ P4 करके लिख दीजिएगा, तब उसको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है कि P4 लिख देना है कि 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए एफ ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा उसको, तब ना समझ में आएगा कि कौन यह रूल लगाए हैं। ध्यान दीजिए। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर भी आप ऐसे भी लिखिएगा, वहाँ पर जैसे एग्जाम में पूछ दिया तो कैसे लिखेंगे P4, ठीक है। तो ध्यान दो, P4 लिखना है तो क्या कहना है कि 0 से क्या है बाबू, 0 से क्या ए था और क्या करना एफ एक्स और क्या डी एक्स और इक्वल में क्या जाएगा 0 से क्या हो जाएगा, 0 से आपको ए हो जाएगा और क्या करना एफ ए में से क्या एक्स को घटाना है, क्या करना है ए में से एक्स को घटाना है। यहाँ पर वहाँ पर दिखा देना होगा फॉर्मूला, ठीक है, P4, ठीक है। अब इसी रूल पे ये हम लोग क्या बनाएंगे, देखो यहाँ भी क्या है 0 से आपको ए दिया गया, 0 से क्या ए मतलब 0 से π/2 दिया गया और कॉट एक्स दिया गया, यहाँ पे रूट अंडर कॉट एक्स पहले रूट अंडर टेन एक्स दिया गया। तो बोला गया कि ए में से एक्स घटाना है। ध्यान दो बाबू, कितना इजी क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट भी पूछेगा। तो मान लो यहाँ पे साइन रहेगा तो साइन वाला बन जाएगा, कॉट वाला बन जाएगा, कुछ भी रूट में दिया जाए तो आपको बन जाएगा। देखिए भाई यहाँ ध्यान दो बाबू, तो यहाँ क्या हो गया आई इजकल टू क्या हो जाएगा वो यहाँ रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है π/2, क्या है π/2। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं रूट अंडर, अब देखो यह कॉट है तो कॉट लिख दो यहाँ पे। अब देखो एक्स किस में घटाना है, वो ए से घटाना है, एक का मान कितना π/2, ठीक है, लिख सकते हैं वो कि π/2 माइनस क्या हो जाएगा एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को दिक्कत यहाँ पे, किसी को नहीं। चलो फिर उसी तरह क्या करना बटा में, सेम उसी तरह नीचे जैसे किए उसी तरह करना है। फिर रूट अंडर कॉट π/2 अब माइनस क्या है ये एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत। फिर प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा वो यहाँ रखना कि रूट अंडर उसी तरह रखना टेन π/2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे क्या है डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्या किए लोग कि ये देखो ये P4 लगा है, P से 0 से एफ एक्स डी एक्स रहेगा तो 0 से ए रहेगा एफ ए माइनस एक्स। तो ए का मान कितना π/2 है तो क्या करना है कॉट π/2 माइनस एक्स करना है, ठीक है। रूट के अंदर में ही क्या करना है, रूट के अंदर में समझना है यहाँ पे थोड़ा सा बहुत। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है π/ आपको 2 दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान दो कॉट π/2 माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है कि कॉट π/2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है टेन एक्स होता है। क्या होता है टेन एक्स। जैसे आप लोग पढ़े हैं क्लास 10th में, क्या कॉट 90 माइनस एक्स बराबर क्या टेन एक्स होता है। जिससे टेन 90 माइनस थीटा बराबर पढ़े होंगे लोग, उससे क्या होता है यहाँ पे दिया गया π/2 90 की जगह क्या पाई मतलब π/2 का मतलब 90 दिया गया है, π/2 का मतलब 90, तो कॉट 90 माइनस एक्स बराबर क्या टेन एक्स होता है, याद रखना बाबू। तो ध्यान दो यहाँ पे लिख सकते हैं रूट अंडर टेन एक्स, क्या रूट अंडर क्या लिख सकते हैं बाबू टेन एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर उसी तरह बटा, फिर दिया गया यहाँ कॉट π/2 माइनस एक्स, यहाँ भी क्या लिख सकते रूट अंडर टेन एक्स, इसका भी बदल जाएगा तो क्या जाएगा इसका भी क्या जाएगा टेन एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बाबू यहाँ पे। चलो फिर प्लस टेन π/2 माइनस एक्स बराबर कॉट एक्स होता है, क्या होता है वो कॉट एक्स। तो यहाँ लिख दो कॉट एक्स लिख दो, यहाँ पे क्या है डी एक्स। कोई दिक्कत। अब देखो इसको समीकरण 2 मान लो, क्या करना समीकरण 2 मान लो। अब देखो समीकरण 1 क्या माने थे यहाँ पे, जिसको समीकरण 1 माने थे, क्या इसको समीकरण 1 माने थे वो, इसको 1 मान लो, इसको क्या करना है 2 मान लिया। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ क्या करना है वो, अब देखो क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है जोड़ देना है। क्या करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है। तो लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। तो लिखेंगे बाबू एडिंग इक्वेशन
इक्वेशन 1 एंड सेकेंड क्या करना है, ऐड करना है। देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड जोड़ना है। ध्यान दे बाबू, यहाँ पे क्या है कि यहाँ आई है, आई बराबर क्या है 0 से π/2 cot x रूट अंडर cot x प्लस रूट tan x dx बराबर क्या, समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 को पहले वाला लिख लेंगे, तो आई वाला का पहले लिखेंगे, राइट साइड वाला पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आई प्लस क्या हो जाएगा बाबू, आई हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना 0 से π/2। तो पहले क्या दिया था हम लोग, रूट अंडर क्या cot x फर्स्ट समीकरण, और फिर बटन में क्या दिया गया, रूट अंडर क्या cot x, फिर प्लस रूट अंडर क्या tan x, क्या था tan x दिया था, ठीक है। फिर क्या यहाँ dx, फिर प्लस सेकेंड इक्वेशन 0 से क्या है π/2 है, तो π/2 लिखेंगे बाबू, 0 से π/2। अब ध्यान दो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान देना बाबू, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड रूट अंडर tan x आया था, तो लिखो रूट अंडर क्या tan x, और बटे में क्या हो जाएगा बाबू, रूट अंडर क्या tan x और प्लस रूट अंडर cot x। देखो ये ना, कोई दिक्कत यहाँ पे क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे एक y मिलकर का एक y हो जाएगा, 2 y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, चलो होगा। अब ध्यान दो इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो यहाँ पे थोड़ा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 0 से क्या है π/2 है, तो π/2 रखो, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये देखो यहाँ भी 0 से π/2, यहाँ भी 0 से π/2 है, तो क्या यहाँ भी dx, यहाँ पे एगो हम लोग कर सकते हैं, एगो इंटीग्रेशन में कर सकते हैं, एगो हम लोग इंटीग्रेशन में इसको लिख लेते हैं। ध्यान दो बाबू, इसको लिख देंगे, इसे इसको लिखेंगे तो क्या होगा cot x, और बटे में क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ ध्यान देना रूट अंडर cot x प्लस क्या है रूट अंडर tan x, ठीक है। फिर प्लस, अब इसका लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बाबू, रूट अंडर क्या हो जाएगा tan x, और बटे में क्या हो जाएगा रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर cot x, क्या हो जाएगा रूट अंडर cot x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे क्या होल dx लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ समझो, यहाँ पे सेकेंड पेज में समझते हैं, ध्यान देना बाबू। अब इसको क्या करना है हम लोग को, बटा का क्या जोड़ करने आता है, बटा का जोड़ आता है सबको। अब ध्यान दो बाबू कैसे, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2y का तो 2y हो गया इक्वल। अब देखिए क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2 है, तो π/2 दो, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो दोनों को एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे रूट अंडर cot x प्लस रूट tan x, इसका भी दिया रूट अंडर tan x प्लस रूट, तो क्या होगा सेम दिया गया, सेम है, तो सेम का क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, हम लोग ये थी एलसीएम आ जाएगा, तो क्या एलसीएम आएगा बाबू, यहाँ ध्यान दो, तो रूट अंडर क्या हम लोग लिख सकते हैं cot x प्लस रूट अंडर क्या है आपको tan x। चलो ये ना देखो तो बाबू, रूट अंडर tan x प्लस cot x, देखो रूट अंडर cot x प्लस tan x दिया गया, यहाँ भी वही सेम दिया गया, तो सेम क्या है कि वही एलसीएम आएगा। अब ध्यान दो, इससे ध्यान दो बाबू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ cot x रूट cot x बचेगा, क्या बचेगा रूट cot x बचेगा। फिर प्लस, अब ध्यान दो ये दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गया, एक मतलब एक में किसी को ना रूट tan x, क्या करेगा रूट tan x हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट tan x हो जाएगा, कोई दिक्कत बउआ, कोई दिक्कत, ये क्या है dx, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बउआ यहाँ पे, अब देखो दोनों एक जाति दिख रहा है, कट जाएगा ना, तो ध्यान दो क्या बचा हम लोग के पास। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या बचा हम लोग, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है π/2 है। अब ध्यान दो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1 dx बचा, क्या बचा 1 dx। अब देखो यहाँ पे 1 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे, 1 को बाहर करेंगे, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ dx का होगा, क्या हो जाएगा dx, 0 से क्या है लिमिट है π/2। तो देखो बाबू यहाँ पे ध्यान दो 2y का 2y। अब देखो यहाँ पे तब आपको पता है कि dx का नेचर क्या होता है, x होता है, क्या होता है x, जब लिमिट रहेगा तो x होगा, और लिमिट नहीं रहेगा तो x प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 2, जब लिमिट नहीं रहेगा तो x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे लिमिट रहता है तो k का मान नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान देना है वो, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, x जगह पे अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रखना है, मतलब x के स्थान पे एक बार π/2 एक बार 0 रखना है, तो पाई बाई क्या हो जाएगा π/2, अब माइनस कर देना है 0, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत बाबू, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो π/2 में से 0 जाएगा तो क्या π/2 बचेगा, तो 2i इक्वल टू लिख सकते हैं बाबू π/2। अब देखो यहाँ से i का मान निकालेंगे, यहाँ से देखना i का मान निकालेंगे, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू π/2, और इंटू क्या हो जाएगा ये 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो ध्यान दो बाबू i इक्वल टू क्या आ जाएगा π/4, क्या हो जाएगा i इक्वल टू क्या π/4 आ गया, ये हम लोग का हो गया आंसर बुआ, ये हो गया। ये आपको 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बाबू बिहार बोर्ड में, ठीक है, वो 5 नंबर में, तो देख लीजिएगा लोग, ये पूछेगा इस टाइप से, तो आप लोग बना लीजिएगा। अब मान लीजिए यहीं पे ये क्वेश्चन वहाँ सेम रहे, अब बोल दिया जाए कि रूट अंडर यहाँ साइन एक्स दे दिया जाए, रूट अंडर साइन एक्स बटा में रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स दे दिया जाए, तो नहीं बन जाएगा, उसका भी क्या π/4 ही आएगा। वो भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया है 5 नंबर में, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइएगा लोग, ये क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइएगा लोग कि इसका आंसर क्या आएगा, 0 से π/4 log 1 प्लस tan x, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा किससे
तरीके से ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा संभावना। ये 2020 में आपको बिहार बोर्ड में ये 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है बुआ, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, ओके, धन्यवाद।